एक बार एक राज्य में राजा राज कर रहा था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम मिलता। जिस प्रकार राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह छोटी बेटी के प्रति आकर्षित हो गया और पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं अपनी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना करते और राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन पर क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक लड्डू में शहद मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। उसने जब रात में छोटी बहन को कमरे में सो रही थी मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कराया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, चलो हम कुएं में पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन का मन बहुत ही प्रसन्न होने लगा। उसने छोटी बहन से कहा, तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार कर वह हार गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही वो हार अपने गले से उतरेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए अपने पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि उसकी जान लेना चाहता है। जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गए। उसने अपने पिताजी मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली के एक पलंग पर लिटा दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, तुम क्या कह रही हो? जब राजा ने अपनी छोटी बेटी से बताया, पिताजी समय के लिए नहीं रुका है, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी से ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया, उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद शादी का समय आया। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरा लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन या छोटी बहन के कमरे में जाकर उस तोते को पकड़ लेती है, उसे जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था वो अपने गले में धारण कर लेती है, जिससे बड़ी बहन उस हार को गले में धारण करती है। तो उधर
छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वही बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े दर्द हकीमों को बुलाया अपनी छोटी बेटी का इलाज कर। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बताने से मना कर दिया और उन्होंने कहा अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस महल आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास ये कहने लगी, पिताजी आप अगर यह शादी संपन्न है तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने अपनी शादी करने से मना कर दिया तो सभी ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गए। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता ना ही उसे पसंद करता था और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। वह चाहिए सब कुछ जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहाँ पर कुछ सैनिकों ने देखा कि महल के पास पहुंचकर राजा ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। जब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो तो महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। सुनकर राजकुमार प्रसन्न हो गया और वह तुरंत उसके पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठ खड़ी हुई। राजकुमार यह देखकर खुश हो गया। उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। मेरी जान एक तोते में बची है। मैं सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया है। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह हार को पहनने ले रहती है तब मैं मूर्छित रहती हूँ और जब ऐसे ही हार उतार देते तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब मेरी बहन के पास वह हार है तो मैं तब तक ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो हमेशा जीवित ही रहूँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय किया। उसके बचे हुए फेरों पलंग के साथ ले लिए, अपना विवाह पूर्ण कर लिया, वहीं रहने लगा। अपनी छोटी बेटी राजकुमार के पास गया। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाने पड़ा। तब छोटी बहन ने पेट में बहुत तेज दर्द होने जिसके पास 11 माता का आह्वान किया। उसके बाद 11 माता प्रकट। उन्होंने अपने भक्तों को दर्द दूर किया और एक पुत्र प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखता हुआ वह आश्चर्यचकित हो गया। तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजा की छोटी का पुत्र 5 वर्ष का है तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ तो अपनी माता का ध्यान रखना। वहाँ से चला जाता है और राजा कोई बाहर निकाल कर देख कर बड़ी बहन सैनिक रख लेती है। बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देती है। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े, पहला टुकड़ा शक्ति के पास छुपा देती है, दूसरा आपके पलंग के नीचे रख लेती है। 11 माता भिखारी का रूप लेकर आते हैं। एक भिखारी का रूप अपनी बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वह भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपनी नौकर से कहती है जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 वर्षा के भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो माता
उन्हें मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने माता के पास आता है। माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र को ही टुकड़े के पास आपस में जोड़ देते हैं, उसे जीवित कर देती है, वहाँ से ले जाते हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर पत्नी के पास जाता है और कहता है तुम इसका ध्यान रखा, तुम इस बच्चे को ध्यान से, मैं तुमसे बात करने लगूंगा। एक दिन राजकुमार बच्चे से कहता है तुम अपने मम्मी के गले में जो हार है वो मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन क्रोधित होती है, फिर उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे का ध्यान अच्छे से वह तुमसे बात करने लगेगा। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और तुरंत हार को ले जाकर पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार के बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूत सुनकर क्रोधित होता है। वह अपनी परवरिश को दोष देने लगा। राजकुमार अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश करता है।